कभी भारत को बना देंगे बांग्लादेश तो कभी कहते हैं कि नहीं करेंगे बॉर्डरों को खाली। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि शंभू बॉर्डर किया जाए खाली, पर बावजूद इसके अपने आप को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत ने फिर एक बार शंभू बॉर्डर को लेकर कह दिया है कि जब तक किसानों की मांग नहीं हो जाती है पूरी, जब तक किसान जो है वो बॉर्डर से नहीं हटेंगे। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि राकेश टिकैत जिस तरीके से मोदी सरकार के विरोध में लगातार भारत विरोधी दे रहे हैं एक के बाद एक बयानबाजी, और इन्हीं बयानों के चलते अब मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं बीकेयू नेता राकेश टिकैत की, क्योंकि एक तरफ गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कह दिया है कि राकेश टिकैत के ऊपर लगना चाहिए एनएसए और लिख दी है चिट्ठी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य कृष्णम प्रमोद ने कहा है कि राकेश टिकैत मांगे माफी। जी हां, और राकेश टिकैत को माफी मांगनी चाहिए अपने उस बयान को लेकर जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले किसानों की ही आड़ लेते हुए कहा था कि हम भी बांग्लादेश जैसे हालात भारत में कर सकते थे, जिस तरीके से 25 लाख ट्रैक्टर जो हैं वो संसद भवन लेकर हम पहुंचने वाले थे। और वहीं आपके लिए बता दें कि देखिए कल किसानों के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा शंभू बॉर्डर पर हाईवे खाली करने का आदेश जो है वो दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से लंबे समय से बंद चल रहे हैं ये बॉर्डर, और ये बॉर्डर जो है वो अब खाली होने चाहिए। दोनों सरकारों को किसानों से बात करनी चाहिए और एमएसपी की यानी कि एमएसपी और तमाम जो चीजें हैं उसे समाप्त करना चाहिए। बात यहां पर यह है कि मोदी सरकार का विरोध कर रहे राकेश टिकैत आज भी किस तरीके से जनता और किसान को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दोनों सरकारों को आपस में बात करनी चाहिए और जब तक किसानों को पूरी तरीके से यानी कि सभी फसलों पर एमएसपी नहीं मिल जाती है जिन फसलों की मांग की गई है, तब तक हम बॉर्डरों से नहीं हटेंगे। और इसी के साथ सुनिए और क्या क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत। वो खाली बिल्कुल बॉर्डर ये है कि जैसे व्यापारी या दूसरे और लोग उनकी वहां डल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ठीक है कि बिल्कुल बहुत दिन से बॉर्डर बंद है कि खुले। अब दोनों सरकारें बातचीत करके किसानों से बात करें, उनकी कुछ बातों पर जो उस पर सहमति बने, मेनली एमएसपी गारंटी कानून का है, वो बात सरकार को माननी चाहिए। किसान वापसी तो नहीं जाएगा, नहीं, वो वहां की कमेटी है, क्योंकि हम उस मूवमेंट का हिस्सा नहीं, उस कमेटी में नहीं है, उन किसानों की कमेटी है। हम तो निगरानी रखे हुए हैं कि कोई अगर अत्याचार होगा तो पूरा देश का किसान उनके साथ में। उसके पीछे ये है कि पंजाब में विपक्ष की सरकार है, भारत सरकार ने पूरा पेंच फंसा के इनको यहाँ पे फंसा के लिया है। यहाँ पे बगैर मांग मांगे किसान वापसी नहीं जाएगा, आगे इनको ये जाने नहीं देंगे। उससे वहां की सरकार बदनाम हो रही है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, व्यापार ठप हो गए, किसानों के प्रति नफरत सी लोगों को हो रही है, सिख समाज के प्रति ये हो रही, उसको बदनाम करा जा रहा है पूरे देश और पूरे दुनिया भर में। तो इससे भारत सरकार का पूरा एजेंडा भारत सरकार का इसमें चल रहा है। बीजेपी को नुकसान होगा, इसका सरकार को नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। जनता इनके पक्ष में नहीं है, लोग आंदोलन भी नहीं कर रहे, लेकिन उनके दिलों में है कि जिस तरह से देश में लोकतंत्र होना चाहिए था, जिस तरह से जनता की आवाज को दबाया जा रहा, वो बोल लगा नहीं, लेकिन यहाँ उसको एंटी गवर्नमेंट काम करने का मौका मिलेगा वो करेगा। अगर उसको इलेक्शन में मिलेगा तो इलेक्शन में उसका रिजल्ट देगा। नहीं, किसान संगठन तो नहीं लड़ रहा, लेकिन कुछ किसान संगठन भी लड़ रहे होंगे, लेकिन संयुक्त मोर्चा तो नहीं लड़ रहा है। यहाँ देखो, हम बहुत दिन से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आम पब्लिक के भी उस हक में है और किसान संगठन के भी हक में है। और इसका निचोड़ ये निकला कि जितने भी संगठन यहाँ पे आए, करीब 90 संगठन यहाँ पे थे, तो सबका रिजल्ट यह था कि बिल्कुल ये नहीं आनी चाहिए। एक मत से जिस कमेटी ने, देवेंद्र जी ने, कविता इन्होंने जो बुलवाई थी, तो सबको ने सहमति दी
कि आप इसको और हम अपने जब हमारी लेटर और डिमांड जाएंगी, कभी भी हम मूवमेंट करेंगे तो ये जीएम फ्री इंडिया का कैंपेन हम चलाएंगे, उसमें देंगे कि हमको जीएम से अलग रखा जाए। आपने सुना कि राकेश टिकैत एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की बात पर ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो कहा है वो सही है, पर वहीं दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ पर दोनों सरकारों को घसीटने वाले राकेश टिकैत का दोहरा रवैया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती किसान वापस नहीं जाएंगे। पर मसला यहाँ पर यह है कि हरियाणा सरकार जो है वो पहले ही किसानों को एमएसपी देने की बात कह चुकी है, क्योंकि और वहीं पर अगर बात करें पंजाब की, जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो कि सरकार किसानों की सुन ही नहीं रही है और बात पंजाब की सरकार नहीं सुन रही है, और किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, जो कि हरियाणा से सटा हुआ बॉर्डर है, हरियाणा का बॉर्डर है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या चीजें इसीलिए की जा रही हैं क्योंकि अभी हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए राकेश टिकैत जैसे तमाम लोग जो है वो अब एक्टिव हो चुके हैं, इसीलिए दोनों सरकारों को लेकर बात कह रहे हैं। और यहां पर मुद्दा सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार का ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ही हरियाणा सरकार जो है वो किसानों की जो मांग थी और एमएसपी को लेकर जो बातें हैं उस पर पहले ही मामला सॉल्व हो चुका है। एक तरफ तो आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राकेश टिकैत का जो बयान है इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि राकेश टिकैत विधानसभा चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत की मंशा क्या है और वो किस तरीके से शुरुआत से ही मोदी सरकार या फिर हम कहें कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उसी के विरोध में बात करते हुए नजर आते हैं। और यहीं पर बांग्लादेश को लेकर दिए गए राकेश टिकैत के बयान पर भी अब लगातार मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राकेश टिकैत की आलोचना कर दी है और कहा है कि राकेश टिकैत भारत को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं, उन्हें इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। आचार्य प्रमोद ने कहा है कि पहले बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राकेश टिकैत पर एनएसए लगाने की मांग जो है वो कर दी है, और अगर इस पत्र को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन होता है तो देखिए बड़ी मुश्किलें जो हैं वो राकेश टिकैत की खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि राकेश टिकैत भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और जिस विधायक ने ये शिकायत की है वो भी उत्तर प्रदेश से है, और प्रशासन भी उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की ही नीति का है। और सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके के बयान देने वाले या फिर भारत को हिंसा की आग में झोंकने वाले लोगों को कतई भी पसंद नहीं करते हैं, और हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपनाई है 2017 से। और इसी के साथ देखिए किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, ये बात जो है वो कही गई है। गाजियाबाद में शुक्रवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में राकेश टिकैत जैसे नेता हैं जो किसान परिवार से हैं, वो देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, भारत को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं, वो भारत को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं। आज बाबा महेंद्र सिंह और अन्य शहीदों की आत्मा रो रही होगी, क्योंकि किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं होता। किसानों को देश के खिलाफ बयान देना बुरा लगता है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और राकेश टिकैत को भी इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। देखिए, अगर राकेश टिकैत के ऊपर एनएसए लग जाता है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है, तो बहुत ज्यादा मुश्किलें जो हैं वो राकेश टिकैत की बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है जो कि देशद्रोहियों के ऊपर लगाया जाता है या फिर ऐसे व्यक्तियों के ऊपर लगाया जाता है जो कि नेशन यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट होते हैं, एक खतरा होते हैं। और यही एक्ट जो है वो अब राकेश टिकैत के ऊपर लगाने की मांग कर चुके हैं नंद किशोर गुर्जर, और उन्होंने ये पत्र जो है वो कल ही 21 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ को भेज दिया है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर एनएसए लगाने की मांग कर दी है। और यहां पर नंदकिशोर गुर्जर ने इस पत्र में यह भी लिखा है कि मैं इस पत्र को गंभीरता और जिम्मेदारी से लिख रहा हूं कि राकेश टिकैत दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या और देश विरोधी ताकतों के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं और इनके पीछे विदेशी ताकतों का पैसा है और इसकी उच्च स्तर पर जांच होना जरूरी है। इस विषय को संज्ञान लेते हुए राकेश टिकैत पर रासुका यानी कि एनएसए के तहत मामला दर्ज किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखना अहम रहेगा कि जो राकेश टिकैत लगातार किसानों को, लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं देश की मोदी सरकार के खिलाफ, कहीं इन्हीं बयानों का लेने के देने ना राकेश टिकैत को पड़ जाएं, क्योंकि अभी तो चुनाव भी नहीं हो रहे हैं, यानी कि हरियाणा में जिन हरियाणा के चुनावों को लेकर राकेश टिकैत लगातार किसानों को वहीं बॉर्डर पर टिके रहने के लिए एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।